फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जहां प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है, संगम के परेड ग्राउंड पर यह सम्मेलन होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें करीब 1294 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी सीएम योगी करेंगे। ऐसे में कमिश्नर प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज व पीडीए उपाध्यक्ष व सीडीओ भी यहां मौजूद रहे, जहां उन्होंने तैयारी का जायजा लिया। ऐसे में तैयारी को लेकर क्या कुछ कहना था जिलाधिकारी प्रयागराज का, ये सुनाते हैं। सम्मेलन होने वाला है, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होना है और इस पे हम लोग लगभग 1294 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कराएंगे। और इसमें जो हमारे प्रयागराज जनपद के प्रबुद्ध जन हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो हम लोगों ने कार्यक्रम में शामिल किया है, तो कुछ लाभार्थियों का हम लोग यहाँ प्रमाण पत्र वितरण भी कराएंगे। कुछ जो अच्छे कार्य हैं प्रयागराज में हुए हैं या स्टेट लेवल के हुए, उनके संबंध में कुछ मूवीज़ का प्रदर्शन भी होगा और हमारे डिप्टी सीएम साहब और मंत्रीगण भी इसमें शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और जनता को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की सौगात भी मिलने वाली है। माघ मेला को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कुंभ और माघ मेले की समीक्षा भी 24 तारीख को होनी है। तो उसके संबंध में जो जो हमारे प्लान हैं, जो उन पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुआ, फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से जो हमने प्लान किया उनको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर बात होगा। और आगामी माघ मेला में हमारी क्या क्या तैयारी है और विभिन्न विभागों जिनमें पीडब्ल्यूडी है, विद्युत है, जल निगम है, इन सारे डिपार्टमेंट ने अपनी क्या क्या तैयारी की है, तो उन सारी चीज़ों का हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। जो उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा तो हम उसके अनुसार कार्य भी करेंगे। नगरी प्रयागराज में जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज संगम तट पर इकट्ठा हुए और मुलायम सिंह यादव धरतीपुत्र के निधन के बाद आज उनका पहला जन्मदिन यहां पर मनाया गया और साथ ही इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी नेता उपस्थित रहे, जहां उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को याद किया। तो वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर लोगों को भोजन भी कराया और गरीब लोग को खाना भी खिलाया। और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां संगम तट पर आज मुलायम सिंह जन्मदिन मनाया गया। देखिए, नेताजी इस देश के गरीबों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों के नेता थे। नेताजी ने अपने जीवन में संघर्ष करके एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें बेजुबान भी बोलने लगा, वंचित शोषित अपने को अपराज की मुख्य धारा से जोड़ने लगे। आज उनके निधन के बाद पहला उनका जन्म जयंती है। तो हम लोग संगम तट पर प्रयागराज पर देश दुनिया के लोग आकर के यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। हम लोगों ने यज्ञ हवन करके यह प्रार्थना किया है कि ईश्वर नेताजी को वैकुंठ में स्थान दे और नेताजी वैकुंठ में बैठ कर के इस देश के वंचितों और शोषितों को आशीर्वाद दें कि वो राजकीय मुख्य धारा से जुड़ें। दूसरा प्रार्थना हम लोगों ने किया है कि नेताजी की कर्मभूमि मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती डिम्पल यादव जी हैं। इस उपचुनाव में जो देश में षड्यंत्रकारी शक्ति है, सांप्रदायिक शक्ति है, दमनकारी शक्ति है, विभाजनकारी शक्ति है, भारतीय जनता पार्टी जैसे कुरीति और कुनीति वाली शक्ति को भारी बहुमत से परास्त करें, डिम्पल यादव भारी बहुमत से विजयी हों। यह भी प्रार्थना हम लोगों ने गंगा तट पर, संगम तट पर, तीर्थराज प्रयागराज में किया है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अब उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने यादव परिवार पर भी निशाना साधा है और साथ ही अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और साथ ही उपचुनाव में भाजपा की जीत के दावे किए हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अभी हाल में रामपुर आजमगढ़ का उपचुनाव संपन्न हुआ और कल्पना से परे भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से दोनों जगह जीती और कारण स्पष्ट है। डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा आज उत्तर प्रदेश का हर जिला, हर नागरिक महसूस कर रहा है। तो ये जो परंपरागत किसी न किसी पार्टी के गढ़ बने इलाके थे,
वहाँ की जनता को भी लग रहा है कि ये मोदी योगी की जोड़ी तो चलने वाली है लंबे कालखंड तक, तो हम क्यों इनसे दूर रहें, क्योंकि हमें भी सरकार में और जनता की ये लोग सबकी सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा का लाभ इन इलाकों को भी और अच्छा मिले, इसलिए वो इलाके भी विकास की ललक के नाते जुड़े और आजमगढ़ रामपुर में हम जीते। वही हाल मैनपुरी और खतौली में होने वाला है और रामपुर में होने वाला है जो उपचुनाव वहाँ है विधानसभा का, और जनाधार के नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया। तो भी देख रहा है ना कि आप उपचुनाव में जाते नहीं थे, आप एक बड़ा विशिष्ट प्रकार के नेता अपने को बनते थे, लेकिन पत्नी के लिए आप अपने के लिए डेरा डाले हुए हैं, तो वो डेरा और मैनपुरी की जनता की वर्षों की आकांक्षा कि हम भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ करके अपने क्षेत्र में लोक कल्याण और विकास के अवसरों का और लाभ उठाएं और मोदी योगी को ताकतवर बनाएं, वहाँ की जनता भी भाजपा के। प्रयागराज, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे की जेल में बैरिक बदली गई है। तन्हाई बैरिक में भेजा गया अतीक के बेटे अली अहमद को। अतीक अहमद के गुर्गे के साथ महफिल जमाने के बाद बदली गई अली की बैरिक खुलने पर अली और अतीक के गुर्गे साथ बैठे थे। जेल की सुरक्षा के मद्देनज़र प्रशासन ने लिया फैसला। तन्हाई बैरिक में सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखी जाएगी अली पर 24 घंटे निगरानी। अली ने इसी साल 30 जनवरी को कोर्ट में किया था सिलेंडर। अली के खिलाफ पिछले साल 31 दिसंबर को प्रयागराज के करेली थाने में प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने व हत्या धमकी देने के समेत दूसरी गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था केस। अली अहमद पर घोषित हुआ था 50,000 का इनाम। अली के सिलेंडर करने के बाद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली। फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में अली की बैरिक बदल दी गई है। नगरी प्रयागराज, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर अवैध टैक्सियों का जमघटा लगा हुआ है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ये टैक्सी ड्राइवर बस स्टैंड के बाहर अंदर जाने वाली सवारियों को रोककर टैक्सी में बैठाते हैं और यहां खुलेआम खड़े होकर आवाज लगाते हैं और सवारियों को बुलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खड़े हैं ये लोग, और यहाँ पर परिवहन माफियाओं का आतंक सा छाया हुआ है। ना ही इनको कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। अवैध तरीके से यहाँ से संचालित हो रही टैक्सी स्टैंड पर भी पुलिस रोक लगाने में नाकाम है, जबकि सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए कि किसी तरह से भी बस स्टैंड के आसपास से ना ही अवैध टैक्सी ना ही डग्गा मार वाहन संचालित होंगे। उसके बावजूद नियम कानून को ताक पर रखकर यहाँ से संचालित हो रहे अवैध डग्गा मार वाहन। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यातायात माह की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर लोग उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस के लोग खुद बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते दिखाई दिए और खुलेआम प्रयागराज सुभाष चौराहे के आसपास की सड़कों पर नियम कानून की धज्जियां उड़ रही। लोग बिना हेलमेट के गाड़ियां चलाते दिखाई दे रहे हैं, ना ही इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई हो रही। हाथों में कान में फ़ोन लगाए और ट्रिपलिंग करते लोग गाड़ी पर चलते दिखाई दिए। और ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं और बिना हेलमेट के गाड़ियाँ ज़्यादातर चला रहे हैं, जिससे कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, मगर इन पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम है। जहां छात्र भी बिना हेलमेट के वाहन चलाते और ट्रिपलिंग करते दिखाई दिए और ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिस पे यातायात माह में खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नगर निगम का चुनाव करीब है और अब इसको देखते हुए सभी प्रत्याशी तेज़ी से प्रचार में जुट गए हैं, मगर प्रचार को लेकर अभी से उल्लंघन होना चालू हो गया है। जहां करेली क्षेत्र में कई सरकारी साइन बोर्ड पर ही प्रत्याशियों ने बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को अब रास्ता समझ में नहीं आता और जिससे परेशानी का लोगों को सामना भी करना पड़ता है। मगर नगर निगम के चुनाव से पहले ही नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ने लग गई हैं और सरकारी साइन बोर्ड पर ही पोस्टर लगाकर प्रत्याशी अपना प्रचार करने लगे हैं, जबकि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी प्रचार का पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है। उसके बावजूद यहां पर पोस्टर लगाए हैं और नगर निगम के द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, मगर बाहर से आने जाने वाले लोगों को ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब देखना होगा इस पर किस तरह की होगी कार्रवाई या इसी तरह से होता रहेगा।
संगम नगरी प्रयागराज खुश हो जाइए, आप स्मार्ट सिटी में हैं जहां इंसान और जानवर और गाड़ियां एक साथ सड़क पर चलते हैं। बता दें ये नज़ारा है सिविल लाइन के पौष इलाके का, जहां पर सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं और बीच सड़क पर गाड़ियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की एक बार फिर हकीकत सामने आई है, जहाँ कान्हा गौशाला बनाने के बावजूद सड़क पर आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण सड़क पर आवारा पशु, गाड़ियां और इंसान एक साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। और नज़ारा है सिविल लाइन के पौष इलाके का, जहां पर ये आवारा पशु कूड़े के ढेर से पॉलीथीन भी खाते हैं, जिससे अक्सर ही बीमार होते हैं और मौत के कगार तक पहुंच जाते हैं। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण इनकी ये दुर्दशा होती है और जिम्मेदारों की लापरवाही कारण सड़क पर घूम रहे आवारा पशु, इन पर नहीं लग रहा लगाम, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मानसरोवर क्षेत्र का, जहां सड़क पर गाड़ियां तो खड़ी होती हैं नो पार्किंग जोन में, मगर सबसे बड़ी बात कि यहां पर पीडीए की लापरवाही सामने आई है। जहां यहां कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं और मार्केट है, मगर इनके पास पार्किंग नहीं है और सड़क पर यहां गाड़ियां पार्क होती हैं, जिससे कई बार जाम भी लगता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि पीडीए ने यहां पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये भी एक सवाल है। लगातार पीडीए मानचित्र स्वीकृत ना होने पर लोगों के कार्रवाई कर रहा है और ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई कर रहा है, मगर मानसरोवर की सड़कों पर जो भी मार्केट या कॉम्प्लेक्स हैं उनके पास ना पार्किंग है और ना मानक के तौर पर ये बने हैं। उसके बावजूद पीडीए इन पर कार्रवाई करने में असमर्थ सा दिख रहा है। आखिर इन पर पीडीए मेहरबान क्यों है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, या इन पर कार्रवाई होगी भी कि नहीं ये भी नहीं पता। मगर सबसे बड़ी बात कि यहाँ सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती, जिससे आने जाने वाले होते परेशान। नगरी प्रयागराज में नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहां यातायात नियम का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस यहां दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, जबकि सामने पुलिस चौकी है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहां सुभाष चौराहे पर भीषण जाम लगा है और जिससे चारों तरफ से वाहन की लंबी कतार दिख रही है, मगर यहां जाम से निजात दिलाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। और ये नज़ारा है सुभाष चौराहे के पुलिस चौकी के सामने का, जहाँ भीषण जाम लगा है और कई वाहनों की लंबी कतार लगी है। ऐसे में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और यहाँ पर एक खड़ी बस के कारण ये जाम लगा है। बता दें जहाँ जाम के कारण लोग परेशान होते दिखते, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल लाइन पुलिस की गाड़ी तो खड़ी दिखाई दी, मगर यहाँ जाम से छुटकारा दिलाने के लिए कोई पुलिस कर्मी नहीं दिखाई दिया और यहाँ पुलिस चौकी का गेट भी बंद दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस चौकी का गेट बंद है और यहाँ सड़क पर भीषण जाम लगा है, लोग हो रहे हैं परेशान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।